आज हमें प्रोजेक्ट मिला है फार्मेसी का सॉफ्टवेयर बनाना। ये बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये इसका इंटरफेस है एक, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। टैबलेट। ये डाटा पुट किया गया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हो चुका है, नीचे शो भी हो गया है। ये नीचे शो हो रहा है डाटा। अब इसके साथ भी मैंने दो बटन अटैच किए हैं, एक सिलेक्ट के और एक डिलीट का। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा डाटा दोबारा इन लाइंस में पुट हो जाएगा। और हम इसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि जेनरिक को हम कर देते हैं यहाँ पर टॉवर। तो आप देख सकते हैं जेनरिक में अपडेट आएगी अभी। ये अपडेट हो गया। और यहाँ से हम ये इसकी टाइप्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रॉल डाउन करें तो कैप्सूल, सिरप, टैबलेट आ रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोशन और सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। और ऐसे ही कस्टमर का, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन नंबर, सेव। जैसा कि आप देख सकते हैं सेव हो चुका है। और अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा एंट्रीज वहीं पे पुट हो जाएंगी। और हम इनको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अब नंबर को एडिट कर सकते हैं। ये 10 आगे लिख देते हैं तो अपडेट के बटन पे दबाएंगे तो वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ये मुझे लगता है अपडेट का बटन फंक्शन कर रहा सही तरह। इसको बाद में देखते हैं। अब इस तरह डिलीट का बटन देख लेते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 103 नंबर वाली जोन सी रो है ये वाली, ये डिलीट कर दूँ, मैं डाटा ये डिलीट कर दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ये भी ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही डिलीट हो जाएगा। पीछे हमने MySQL का डाटाबेस यूज़ किया है, वो ज़्यादा सूट कर देता है। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंटरफेस हमने यहाँ पे लिया है, ये लेबल लिया है। इसको हमने इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, फार्मेसी का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये जो सा वो रेडियो बॉक्स जिसको कहते हैं, देख लेते हैं।
जैसा कि हम डेटाबेस के बारे में पढ़ने लगे थे, डेटाबेस के बारे में आपको बताने लगा था, मैंने ये टेबल्स बनाए हैं। फिलहाल मैंने इन दो पे काम किया है, एक कस्टमर और एक प्रोडक्ट वाले पे, जिसके ऊपर फुल वर्किंग हो चुकी है। तो डेटाबेस बनाना कैसे है, पहले आपने करना है जी सर्वर डाउनलोड। सर्वर डाउनलोड के बाद करना है SSMS डाउनलोड। वो डाउनलोड करने के बाद आपके पास आएगा इस तरह का एक इंटरफेस। इस तरह का भी नहीं आएगा आपके पास, इस तरह की एक विंडो शो होगी। वहाँ से आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे सारा ये खाली होगा। यहाँ आप न्यू क्यूरी कर लें, यहाँ आप डाटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डाटाबेस कर लें। मैंने न्यू क्यूरी से किया, तो मैं आपको क्यूरी वाला दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने न्यू क्यूरी के ऊपर किया क्लिक, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, आगे सेमी कॉलन, यूज़ मेडिसन। डाटाबेस को यूज़ करते हुए उसके अंदर क्रिएट टेबल्स, टेबल्स क्रिएट किए, उसका नाम, उसके आगे फिर एट्रीब्यूट्स, उनकी रेंज कितनी है, उनको प्राइमरी की किसको कहना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें, ये प्रोडक्ट का टेबल है। और ये आपको दिखा देता हूँ मैं प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट बीच में एंटर की है। और ये कस्टमर का टेबल है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। अब डेटाबेस बना तो लिया हमने, और उसके अंदर टेबल्स भी बना लिया। तो अब हम इसको लिंक कैसे करेंगे, व्यू पे जाकर सर्वर एक्सप्लोरर, आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इससे पहले भी आपके पास है ना एक पॉपअप विंडो आएगी, उसके अंदर भी जैसे कि वहाँ पे डाटाबेस कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है, इसके अंदर भी डाटाबेस कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। कनेक्ट कर लेना है। अक्सर वो एरर देता है कि कुछ सर्टिफिकेट्स की वजह से। तो अगर तो आपके पास वो सामने आ रहा होता है ट्रस्ट सर्टिफिकेट अनचेक है, तो चेक कर देना। अगर चेक है तो अनचेक कर देना, और वो तकरीबन हो जाएगा क्लियर। उसके बाद आपका वो जो सा डाटाबेस है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेबल्स के नाम आ रहे हैं, और उनके एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं। अब हम इसको बंद करते हैं और इसकी तरफ चलते हैं। अब ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, ये सब लेबल लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ नाम लिखे हुए हैं ना, ये लेबल है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये कम्बो बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, सारे ये टेक्स्ट है। ये डेट एंड टाइम जो सा बॉक्स होता है वो है। और जो सा हमने ये पेजेस के लिए यूज़ किया है ना टूल, वो जी हमारे पास है जी गुना टूल। ये ना हमारे पास एक्सटेंशन होती है विजुअल स्टूडियो के अंदर, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ये भी बहुत सवाल है। अच्छा, यहाँ पे जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये कहाँ पे गया? ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। इसको हम का भी देते हैं। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, ये वाला। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज एंड यू गेट पैकेजेस, इसको कर लेना है। आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। लोडिंग हो रही है, तो हो गई। आपका जो सा पैकेज है मतलब का, वो आपने यहाँ ब्राउज पे जाकर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गुना यू। गुना, मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे तो शो होगा। अपडेट आई हुई है, देख लेते हैं। ये देखें, ये वाला मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी अपडेट आई हुई है। तो हम इसको अभी क्लोज करते हैं। यहाँ से इंस्टॉल करके आप इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे ना टूल बॉक्स में शो होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम उस मुतलका जो सा ना ले लेंगे उसका टूल, और ये वाला बना लेंगे। यहाँ पे हमने लेबल लगा लिया, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं। और ये देखें, यहाँ पे हमने ये पेजेस कैसे बनाते हैं, पेजेस इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर
टैब पेजेस, और यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है, यहाँ पे पेजेस बनते जाने साइड पर। पेजेस को आप नाम भी दे सकते हैं यहाँ से, ये देखें मैंने दिया हुआ है कि ये ऊपर वाले को जो सा पेज 2 है, यहाँ पे पेज 1 भी था यहाँ पर, वो मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने स्टॉक का नेम दिया हुआ है। पेज 2 जो सा ये वाला पेज है, इसको हमने कस्टमर का नेम दिया है, यहाँ पे देख लें। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। स्टॉक वाले में जाके आपको बटन का कोड समझा देते हैं। बटन के कोड के अंदर हम पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रोडक्ट की जो सी प्रोडक्ट की जो सी लाइन लिखेंगे कोड में, ये यानी कि ये प्रोडक्ट का ना समझ लें कि एक एनवायरनमेंट बन गया। अब प्रोडक्ट डॉट पी नेम, ये पी नेम जो सा नहीं, ये हमने वो लिखना है जिसमें हमने डाटा स्टोर कराना है टेबल का। टेबल के अंदर का जो सा कॉलम का नेम है ना, वो हमने लिखना है। जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पी नेम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट डॉट पी नेम इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, अभी ये मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, ये देखें आप, जो सा हम डाटा यहाँ पे पुट करेंगे ना नेम के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया हुआ है मैंने TXT प्रोडक्ट नेम, वही जो सा वहाँ पे पुटता है। जो सा हम डाटा यहाँ पे पुट करेंगे ना, वो इस एट्रीब्यूट में, इस कॉलम में सेव हो जाएगा। इसका मकसद ये है। और डॉट टेक्स्ट का मतलब है कि ये हमारे पास टेक्स्ट में है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, हम सब के जो से ऐसी कोड लिख लेंगे। और जो सी क्वांटिटी जैसे कि ये नंबर में होती है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये बाय डिफ़ॉल्ट C# में जो सा हमारे पास टेक्स्ट ही स्ट्रिंग ही आती है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये उसका नाम आ गया जो सा टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसे बाकी के भी। और यहाँ पे हमने फिर ये देखें, यहाँ पे आपको यहाँ से समझाता हूँ। डाटाबेस डॉट प्रोडक्ट्स इंसर्ट ऑन सबमिट प्रोडक्ट, यानी कि जो सा जहाँ डाटा हमने यहाँ पे पुट किया है ना, वो जो सा डाटाबेस के प्रोडक्ट के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट चेंजेस, यानी कि बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स हमें शो होगा ये मैसेज के साथ। उसके बाद डाटा ग्रिड जो सी है, उसके अंदर हमें वो डाटा जो सा शो होने लग जाएगा। और हम यहाँ पे इसके बाद ये कोड डालेंगे, और ये सारा जो सा टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने सबमिट करवाया है, वो टेक्स्ट बॉक्सेस खाली हो जाएंगे। इसके बाद अपडेट का भी दिखा देता हूँ आपको। अपडेट का भी इस तरह का ही है तकरीबन। उसमें सिर्फ ये ऊपर वाली इजाफी लाइन लिखनी पड़ती है, और नीचे जो सा वहाँ पे इंसर्ट आया था, यहाँ पे अपेंड आएगा। जैसे कि स्टैक और क्यू में होता है कि हमने कोई डाटा एंटर करना है, पुराना डाटा भी है बीच में, और उसके अंदर एक न्यू डाटा भी एंटर करना है, यानी कि चेंजेस करनी है या न्यू डाटा ही एंटर करना है, तो अपेंड की एक्सटेंशन यूज़ होती है। उसके बाद सबमिट चेंजेस, मैसेज बॉक्स शो होगा और डाटा ग्रिड के अंदर ये डाटा शो हो जाएगा। और उसके बाद ये क्लियरिंग के कोड है। अब आपको डाटा ग्रिड का कोड दिखा देते हैं। डाटा ग्रिड के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं। ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सेल्स कैसे बनाए, ये भी बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे जाके आपके ये सारा सिंपल सा शो हो रहा होगा। डाटा ग्रिड के अंदर जो सा डाटा के बारे में कर रहे थे,
इसके अंदर जाकर आपके यहाँ पे नन शो हो रहा होगा और ये खाली शो हो रही होगी। आपने घबराना नहीं है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे भी कुछ नहीं शो हो रहा होगा, ये नन नहीं आ रहा होगा, ये ऐड करना है। जब वहाँ पे डाटाबेस कनेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ से आप व्यू से डाटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। टेबल्स पे, टेबल्स को एक्सपेंड करना है आपके पास, जो सा आपने टेबल यहाँ पे शो करवाना है वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। आप अगर इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे वो उसके एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो और फिनिश कर देंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद ये जो से नेम्स हैं, हमने यहाँ पे एडिट कॉलम पे जाना है। एक कॉलम का नेम जो से हमारे पास आ रहा होगा उसके ऊपर सेलेक्ट करना है और हेडर टेक्स्ट को चेंज कर देना, जो सा हमने रखना है वही कर देना। और ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये सेव बटन के साथ लिंक किए हुए हैं। कैटेगरी, ये न्यू कैटेगरी बना ली। कैट नेम जो था वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम का सेक्शन था वो, उसके बाद वो इंसर्ट हो गया, सबमिट चेंजेस हो गए। और ये मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा फिर। अब डाटा ग्रिड का कोड दिखाएगा मैं। डाटा ग्रिड का जो सा हम कोड देख लेते हैं कि कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, नीचे ये ग्रिड का कोड है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो सा है वो हमने ज़ीरो में स्टोर करवा दी है। प्रोडक्ट नेम जो सा हमने सेल 1 में स्टोर करवा दिया है। उसके बाद टाइप जो सी है 2 में, ऐसे ही सारा हमने तरतीब वाइज जो सा बना के ना वो हमने स्टोर करवा दिया है उसके अंदर, ग्रिड के अंदर। कस्टमर, कस्टमर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ही कस्टमर का जो सा पेज है उसके अंदर हमारे पास ये ही आ रहा है। हमारे पास दो, हमने दो ले लिए यहाँ पे, कस्टमर का नेम और फ़ोन नंबर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं। उसके अंदर भी सेव बटन है, सेव बटन भी उधर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो उनसे टेक्स्ट बॉक्सेस है और यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो हमने ये दो का बना लिया है। उसके बाद सेम वही काम, बस जो सा लोकेशंस के नेम है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी कोड सेम रहता है। ये बहुत ईजी है। उसके बाद अपडेट का भी रहता है, वो मैं बाद में कर लूँगा। इसकी भी डाटा ग्रिड वैसी सी है, बल्कि समझ लें आप कॉपी पेस्ट किए वहाँ से यहाँ पर। और ये जो सा ये वाला इंटरफेस है ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी एक सवाल है। तो हम जाएंगे व्यू पे, यहाँ पे जाएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को बंद करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ पे हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ गया जो हमने स्टार्ट पे रखा था। यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज एन यू गेट पैकेजेस पे, ब्राउज पे जाएंगे और हम यहाँ से सर्च कर लेंगे क्या नाम था इसका, ये मैंने डाउनलोड भी किया हुआ, गुना, गुना टू की एक्सटेंशन जो उनसे मैंने डाउनलोड की हुई है। तो मुझे वहाँ से टेम्पलेट मिले थे इसके बने बनाए स्टाइल वाले, तो आप भी वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। ये वाली इंस्टॉल करिएगा तो इसमें आएंगे आपको, यहाँ पे मेरे पास ये अपडेट आई हुई है। आप अपने मतलब का वर्जन भी इसमें ले सकते हैं। मैंने पुराने वर्जन पे काम किया है 1.0.9 पर, तो आप वहाँ वो भी ले सकते हैं। इसमें लेटेस्ट भी आ गई अपडेट, लेटेस्ट एंड स्टेबल, अपडेट कर लेते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इसका कोड ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा मिलाकर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है।
इसके बाद हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले एंटर किया हुआ डाटा, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाटा पुट करेंगे ना जैसे ही, फिर हम इसको सेव बटन पे दबाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मैसेज बॉक्स शो हो गया, और यहाँ पे डाटा की एक न्यू लाइन बन गई, न्यू डाटा एंटर हो गया और वो सेव हो गया। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वो दोबारा यहाँ पे पुट हो जाएगा। वो जैसे हमने देखा था ना कोड में कि मैसेज बॉक्स के बाद क्लियरिंग का जो था कोड लिखा हुआ था, ये देखा मैं, ये मैसेज बॉक्स आया, इसको मैं ओके करूँगा, ये ऊपर वाला जितना भी ये वाला कोड लिखा हुआ डाटा है ना, ये क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसको हम डिलीट का फंक्शन यूज़ करके देख लेते हैं। ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं सेम वैसा ही प्रोसेस है यहाँ पे भी, ये यहाँ पे सेव हो गया। और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वहाँ पे दोबारा पुट हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा। ये इंटरफेस के हिसाब से कोई इतना ख़ास नहीं है, पर मैंने सिंपल सा बनाया है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। मैं भी अभी इस पे काम कर रहा हूँ, अभी इसमें और यहाँ पे पेजेस ऐड होंगे। अभी मैंने 2 पेजेस बनाए हैं, तो उसकी वीडियो बना के मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो दिस इज़ द असल साइन ऑफ। तो यहाँ से मैं आपसे